नमस्कार। मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। काशी, शायद ये जो पूरा नाम है वो अपने आप में धर्म, संस्कार और इसके साथ ही वो गुण जो सात्विकता का गुण दर्शाता है वो इस नाम के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन धार्मिक नगरी, गुणवत्ता की नगरी और इसके साथ ही धार्मिक संस्कार की नगरी में इन दिनों एक खबर कहीं ना कहीं सबके दिलों में डर पैदा कर रही है। काशी में एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पहले घटना का जिक्र कर लेता हूं। 29 मार्च की तारीख एक परिवार से एक बेटी अपने दोस्त के यहाँ जाती है। पहले ये कहती है कि किताब खरीदने जा रही हूं और फिर उसके बाद वो दोस्त के यहाँ से वापस लौटकर नहीं आती है। और जब वो वापस 4 अप्रैल को आती है तो उसके साथ पुलिस होती है। बेटी बेसुध होती है, उसे होश नहीं रहता, नशे की हालत में होती है और जब वो होश में आती है, नशे से थोड़ा उबरती है तो अपने परिवार के लोगों को अपने साथ हुई आपबीती बताती है। और इस पूरे मामले में कुल 23 लोगों का नाम सामने आता है। उस बेटी के साथ अलग अलग जगहों पर दुराचार अगर बात करें तो करने की बात सामने आती है, दुष्कर्म करने की बात सामने आती है। और पुलिस इसके बाद जब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जाता है उसके बाद हरकत में आती है और 9 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब उसके बाद पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ जाती है और मलदहिया क्षेत्र हो या फिर मलदहिया के पास पड़ोस के क्षेत्र में अभियान चलाया जाता है। वहां के जो स्पा सेंटर है, हुक्का बार है, इन जगहों पर छापेमारी की जा रही है और बाकी अन्य की तलाश के साथ साथ वहां के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको जब्त किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर जो नगरी धर्म के नाम से जानी जाती है वहां हुक्का बार कैसे, वहां पर स्पा सेंटर कैसे, और अगर ये चल रहे हैं तो किसकी शह पे चल रहे हैं, और इसके साथ ही इनके संचालन पर आखिर चुप्पी कौन साधे हुए है। क्या किसी घटना का इंतजार किया जाता है कि जब कोई घटना हो तब इन पर छापेमारी की जाए, तब इन पर लगाम लगाई जाए, और किस तरह से जब ये पूरी घटना सामने आई है तो इस अवैध कारोबार का बेखौफ होकर संचालन यहां चल रहा है, यह भी एक कलई खुलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो उच्च अधिकारियों का निर्देश साफ तौर पर है कि मलदहिया से लेकर लंका के बीच में जितने भी हुक्का बार हैं, इसके अलावा जो स्पा सेंटर है, उन सब पर छापेमारी की जाए और इसके साथ ही वहां के सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य के लिए इकट्ठा किए जाएं, उन्हें जब्त किया जाए। सवाल यह उठता है कि जब इस तरह के हुक्का बार और स्पा सेंटर, और अगर बात करें तो जो होटल हैं उनका संचालन गलत कामों में किया जा रहा था, तो उस वक्त क्या पुलिस सचेत नहीं थी? क्या किसी घटना का इंतजार किया जा रहा था? जो भी इस खबर को सुन रहा है कहीं ना कहीं वो ये चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर शांति की तलाश में आने वाले लोग इसे लेकर क्या सोचेंगे। एक बेटी जो कि स्पोर्ट की दुनिया में अपना नाम करना चाह रही थी, आज वो बेसुध पड़ी हुई है। पिता की माने तो उसके साथ हुई घटना के बाद वो घर के लोगों को देखकर भी डर जा रही है। हालांकि उसकी मानसिक तौर पर स्थिति को देखते हुए उसके इलाज की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर मैं वही सवाल दोहराना चाहूंगा कि आखिर धार्मिक नगरी में जो हुक्का बार है, जो होटल है, जो अवैध होटल है और स्पा सेंटर, वो
क्या कर रहे हैं, आखिर इनका संचालन इन अवैध कामों के लिए कैसे हो रहा है, और अगर हो रहा है तो पुलिस अब तक इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए थी। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।